नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए साथियों, मैं आज फिर शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, जो कि आगामी जो जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे एलटी की हो, प्रवक्ता की हो या ऑल स्टेट जितने भी टेट की परीक्षा हो, ये सारे क्वेश्चन सब जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलो हम साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं और इनके आंसर आपके सामने हैं, आप भी अपने आप को चेक करते रहिए। तो पहला प्रश्न है, ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो का अर्थ है, ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। आत्म प्रेम है, वस्तु लिबिडो है, या ईगो मनोग्रंथि है, या ईगो सिंटोनिक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है आत्म प्रेम, इसका राइट हो जाएगा। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सेकंड पे। एच एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन पहला है 8, ऑप्शन 6, 7, 9। तो जो एच इरेक्शन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 8 अवस्थाएं। 8 अवस्थाएं आपको बाय हार्ट याद रखना है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो साथियों, आज की बात हो रही है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं स्किनर हैं, या विलियम जेम्स हैं, या वुडवर्थ हैं, या वॉटसन हैं। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसके जनक हो जाएंगे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते साथियों प्रश्न संख्या अगला पे। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। जो शिक्षण विधियां होती हैं या जो शिक्षण नीतियां होती हैं, इनमें जो अंतर होता है किसका होता है? पहला प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का, पाठ्यवस्तु का। आप भी अपने आप को चेक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों का। जो हमारे शिक्षण जो विधियां हैं उनके उद्देश्य अलग होते हैं, और जो शिक्षण नीति है उसके उद्देश्य अलग होते हैं, उद्देश्यों में अंतर होता है। अगला है साथियों, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो का जो विकास होता है, ऑप्शन के आधार पर देखें हम, राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त अवस्था। अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? जो चेतन मन है उसके साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। कौन से वैज्ञानिक थे? तो जिन्होंने इनके बारे में बताया, चेतन, अचेतन और, तो ये वैज्ञानिक हैं ऑप्शन नंबर डी, फ्राइड। फ्राइड ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगला पे। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। और सामान्य व्यवहार का जो मौलिक कारण है क्या है इसमें से? ऑप्शन नंबर आपके सामने है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंशिक दमन। इसका आंशिक दमन असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में जो अवधारणा है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद ने। मनोविश्लेषणवाद ने ही बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी है। अगला प्रश्न संख्या अगला है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। आपने पढ़ा होगा ये बीएड की कक्षाओं में, बहुत ज़्यादा सटीक था ये। मनोविज्ञान जो है व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका था? तो साथ ही ये स्किनर महोदय का था। स्किनर इज राइट आंसर, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या अगला, कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा है ये भी, कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ और मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। तो ये साथियों ऑप्शन है रायबर्न का। रायबर्न का ये स्टेटमेंट है, रायबर्न ने कहा था। अगला है प्रश्न, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुकक्षी शिक्षण में भी रखा जाएगा, मनोविज्ञान के शिक्षण में भी रखा जाएगा, सामूहिक शिक्षण में भी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
ये जितने भी शिक्षण हैं वहाँ पे बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता, जितनी भी उनमें विभिन्नताएं हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? वर्तमान की जो बात हो रही है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? साथियों ये 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शैशवावस्था। शैशवावस्था में वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की अवस्था है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो साथियों लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, कार्ल सी गेरिसन ने। कार्ल सी गेरिसन ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन है, लंबात्मक विधि कार्ल सी गेरिसन ने। साथियों बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पे, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये कहाँ के थे स्किनर महोदय? ये थे ऑप्शन नंबर बी राइट, अमेरिका के। स्किनर कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका इज राइट आंसर। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा? साथियों मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहारवाद का विज्ञान, ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने किया? तो पेस्टोलॉजी ने कहा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। अगला है प्रश्न संख्या अगला, प्लेवे पुस्तक के रचिता कौन है? प्लेवे, तो प्लेवे पुस्तक के जो रचिता हैं वो इनमें से कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, फ्रायड, वाटसन, मन। इनकी तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हेनरी कार्लडवेल कुक की। कुक आपको याद रखना है, प्लेवे कुक। हेनरी कार्लडवेल कुक ने प्लेवे पुस्तक की रचना करी। साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? ये तो सटीक क्वेश्चन है। तो इसमें से जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है, शिक्षा विद्यालय बालक में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालक या छात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, आज का ये आखिरी क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है यहाँ पे आचरण आ गया है, आचरण और जब व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है बोलेगा तब ये किसका आंसर हो जाएगा? मैकडूगल का। मैकडूगल ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल राइट आंसर। और वहीं यहाँ पे हम आगे चले हैं, और यहाँ पे देखें हम साथियों, तो यहाँ पे क्या लिखा था कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, अनुभव इसमें ऐड है, तो ये स्किनर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन मनोविज्ञान के बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि इसी तरह के क्वेश्चन आप और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।